क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपको दिए भी थे पिछले क्लास में बनाने के लिए या बनाइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। आपने नहीं बनाया, जिन्होंने बनाया उनका प्रॉब्लम आया। कह रहा कि एक डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O सच दैट कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अगर ऐसा हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल, अगर मान लीजिए कि ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, अगर प्रूफ करना है, एक हिंट लीजिए कि अगर आपको प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो पैरेलल होगा ही। प्रूफ करना है तो ये बात होगा तभी तो प्रूफ करना है, ऐसे भी तो हिंट ले सकते हैं। बात समझे? तो वहां से हिंट लिए और देखे कि इनके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे O पे। तो हमको दिया हुआ है कि AO अपॉन OB बराबर CO अपॉन OD, ये गिवन है। देन सो दैट कि ये ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो जरा सोचो कि तुम्हें प्रूफ हो गया। अगर तुम ध्यान नहीं दियोगे, लेकिन हमको दिखाई दे दिया, हमको ये ऊपर वाला ट्रेंगल को नीचे वाला ट्रेंगल से सिमिलर करने का मन कर गया। अब कहोगे सर ये कैसे आपको मन कर गया? तो हम कहेंगे देखो, AO अपॉन OB दे रहा है, CO अपॉन OD दे रहा है, तो ये एंगलवा और ये एंगलवा तो बराबर है ना वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो अगर ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएगा तो ये एंगल के बराबर हो सकता है कि नहीं? एंगल सिमिलरिटी। और जैसे ही ये दोनों एंगलवा बराबर हुआ तो हम कहेंगे ना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भैया बराबर है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है ना। देखो दो लाइन ऐसे किया और ऐसे किया, तो ये एंगलवा अगर इसके बराबर हो गया, ये B पे था, देखो ये B पे था और ये D पे था, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गया, तो ये साइड पैरेलल हो गया। और ये अगर प्रूफ कर दिए कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल या इज पैरेलल, देन वी हैव टू प्रूफ ऑलरेडी कि ABCD इज ट्रेपेजियम। हिंट लो, क्वेश्चन से हिंट लो। प्रूफ करने में यही चीज है, सोचना पड़ता है, फटाक से आपको नहीं मिल जाएगा रिजल्ट। अब हो गया कहानी। हाँ, लेकिन ये है कि अब तुम अपने दिमाग से सोचो। देखो, अरे बहुत मजेदार चीज़ है भाई। देखो तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि कितना मजेदार चीज़ है ये चीज़। तुमको अगर ऊपर वाला ट्रेंगल को नीचे से सिमिलर करना है तो तुम पहले से जानते हो कि अगर ये पैरेलल हुआ तो ये एंगल इसके ही बराबर हो सकता है, ये एंगल इसके ही बराबर हो सकता है। मतलब अपने तुम दिमाग में बिठा लो कि तुम्हें प्रूफ क्या करना है। AOB ट्रेंगल को सिमिलर करना होगा किसके? ऑर्डरिंग लिख के बताओ। AOB को सिमिलर करना है किसके? ऑर्डरिंग लिख के बताओ। तो A किसके बराबर है? C के, O जो है वो O के, और B जो लास्ट में है वो D के। क्या तुम्हें हिंट मिल गया कि नहीं? यहां से मिला कि नहीं? तो अगर ये प्रूफ करना है तो तुम ये सोचो कि क्या हम AO, क्योंकि सारा एंगल के बराबर नहीं दिया है, तो क्या हम AO अपॉन CO बराबर OB अपॉन, माने दूसरा लिए हैं, तो इधर OD के बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये पहले देखो कि ये हमें गिवन है कि नहीं गिवन है। ये हमको गिवन है जी। कुछ लोग को दिख गया होगा कि हाँ सर गिवन है, कुछ लोग को दिखा होगा सर गिवन कहाँ है, ये तो AO अपॉन BO है। आप तो AO अपॉन CO लिखे हैं, उधर CO अपॉन DO है, और आप तो OB अपॉन OD लिखे हैं। कुछ लोग को दिख गया होगा। क्या हम इस CO को इधर और इस OB को इधर नहीं भेज सकते हैं क्या? बोलिए। भेज सकते हैं भाई। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो AO इंटू OD, है ना? या इसी को देखो, इसी को लिखो कि गिवन है हमको गिवन है भैया AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। लेकिन साइड एंगल साइड
एक्चुअली ये अगर होगा, ध्यान से सुनना, AO और CO लिए हो, OB और OD लिए हो, तो बीच वाला जो इंक्लूड एंगल को करता है वो एंगल O है और ये एंगल O है। तो ये तो भैया एंगल O तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर होगा। बात समझे? इसका मतलब साइड एंगल साइड यहां काम कर सकता है, और लेकिन साइड एंगल साइड के लिए ये AO अपॉन CO और OB अपॉन OD होना चाहिए। हमने हिंट लिया है और इस हिंट को यहां यूज कर देंगे कि चूंकि हमको दिया हुआ है, चूंकि यानी कि सिंस हमको दिया हुआ है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO गिवन है, इसलिए हम इसी रिजल्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें, अगर तुमको नहीं समझ में आता है डायरेक्ट इधर भेजना इधर भेजना, कुछ लोग को समझ में आ जाता है कि इसको यहाँ भेजा जा सकता है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आता उसको पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दिखाएंगे CO इंटू BO। अब कहेंगे कि बाबू जो तुमको लाना है उसको देखो, तो कहोगे सर AO हमको CO नीचे लाना है, तो क्या यहाँ से इंटू का CO को जुदा करेंगे तो ये जुदाई जो है वो विदाई में बदल जाएगी। जुदाई जो है वो रुदाई में नहीं ना बदलेगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में बदलेगा बच्चों। और BO डिवाइडेड बाई DO को जुदा कर रहे हो यहाँ से, तो इंटू से जुदा हो रहा है, तो ये भागा में जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो ना, बोलते नहीं हो तुम लोग। एंगल O बराबर एंगल O कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल, बचपन से पढ़ाया गया है कि दो को अगर काट कूट हुआ है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो अब क्या लिख देंगे भाई? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। जैसे ही सिमिलर हुआ तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, तभी तो सिमिलर आया है, तभी तो सिमिलर आया है। इसका मतलब कि यहाँ का एंगल A को कैसे पढ़ोगे? एंगल A को पढ़ोगे बीच में रखना पड़ता है, तो O और B को किनारा किनारा कर दो, A को बीच में रख दो। यहाँ पे C को कैसे पढ़ोगे? C को बीच में रख दो और O और D को किनारा किनारा कर दो, O और D को किनारा किनारा कर दो, तो ये OCD। तो अब ज़रा देख लो, बस इतना सही हो गया कि अगर OAB बराबर हो गया OCD के, मतलब OAB मतलब E वाला एंगल बराबर कर दिए OCD, मतलब ये OCD इसके, तो हम कह सकते हैं ना अल्टरनेट इंटीरियर इज आर इक्वल, बस इतना से ही। तो हम कहेंगे कि दिस इज अल्टरनेट, पूरा लिख देना तुम, पूरा लिख देना अल्टरनेट, चलो लिख ही देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ AB एंड CD। दिस इम्प्लाई AB इज पैरेलल टू CD। और उसके बाद क्या लिख देंगे कि दिस इम्प्लाई कि अगर AB और CD पैरेलल हो गया तो यही तो प्रूफ करना था हमको। दिस इम्प्लाई ABCD इज ट्रेपेजियम, ABCD इज ट्रेपेजियम। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है समझने में? अगर वो शुरू से क्लास मेरा कर रहा है सिमिलैरिटी का तो उसका क्वेश्चन नहीं फंसा होगा और ये समझ में आ गया होगा पक्का, अगर फंसा भी हुआ होगा तो ये सिमिलैरिटी भैया समझ जाना और समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आई होप कि तुम लोग को ये समझ में आ रहा होगा। बोलिए। तुम ये बोल रहे हो कि सर क्या बिना सिमिलैरिटी के इसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 6.3 में सिमिलैरिटी है, यही ना? तुम्हारा लॉजिक यही है ना? अरे भैया बोलोगे? हाँ तो कर सकते हैं, और अगर सिमिलैरिटी पढ़ लिए तो उससे भी कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर बिना सिमिलैरिटी का कैसे प्रूफ होगा, तो देख लो उसको भी, इसको मिटा सकते हैं ना।
बोलो ना। देखो अब हम थेल्स थ्योरम से प्रूफ करेंगे। थेल्स थ्योरम से कैसे? तो जरा सोचो कि थेल्स थ्योरम में क्या होता है। अगर B और ये D है तो याद करो कंस्ट्रक्शन में हम बताए थे, कंस्ट्रक्शन में हम बताए थे, बोलो कुछ बताए थे कि नहीं, कि आप O से एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए। O से आप एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए किसके? DC के चाहे AB के, और यहाँ पे आप मान लीजिए ये M है ना। अब ये तो आप जानते हैं कि अगर ये ट्रायंगल देखा जाए BDC मतलब आप कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए, कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए, मतलब गिवन विवन आप लिख लीजिएगा भैया। हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन से लिखेंगे, हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि हमने OM या फिर आप मान लीजिए कि ये NOM इज पैरेलल टू AB खींचा, चाहे DC लिख लीजिए, DC NOM इज पैरेलल टू DC। तो कंसीडर द ट्रायंगल BDC को कंसीडर करें आप। अब जरा बताइए कि BDC में OM जो है वो हमारा पैरेलल है किसके? DC के। तो बाई क्या? थेल्स थ्योरम। बाई थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं BO अपॉन OD इज इक्वल टू BM अपॉन MC। लिख सकते हैं जी। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ज़रा बताइए कि यहाँ से देखिए कि ये आपका BO जो है ये है और DO ये है। BO को अगर हम उधर भेज दें, मतलब अगर हम बोलें कि नाउ AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO इज गिवन, ये हमें दिया गया है। तो आप बताएं कि इससे हम BO अपॉन DO जनरेट कर सकते हैं? नहीं, इससे कर सकते हैं। इसको इधर भेज दें और CO को इधर लेके आ जाए तो हम बताइए कर नहीं सकते हैं। इसके बाद वाला स्टेप अगर हम ये बोलें कि इस BO को आप इधर भेज दो, डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा, ये इनटू में तो ये नीचे जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो ना कि AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO। बोलो। उसके बाद आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दोनों इक्वेशन से आप क्या जनरेट कर लिए कि BO अपॉन DO AO अपॉन CO के बराबर है। अब BO अपॉन DO जो है वो BM अपॉन MC के बराबर है। तो BO अपॉन DO और BO अपॉन DO को भूल जाइए, दोनों बराबर कर दीजिए जो नहीं लग रहा है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं BM अपॉन MC को बराबर किसके? AO अपॉन CO के। लिख सकते हैं जी, बोलिए। और इस चीज को अब फिगर में जाके देखिए, बड़ा मजा आने वाला है। BM अपॉन MC बराबर, अरे बहुत मजेदार चीज आ गया, देखो ना, AO अपॉन CO। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि इस ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लग जाएगा? फिर से देखो, BM अपॉन MC मतलब B से M तक, M से C तक बराबर आ चुका है A से O तक, O से C तक। अरे भाई इसको आप AO अपॉन OC भी तो लिख सकते हो। तो BM अपॉन MC और AO अपॉन OC आ गया। आपने कंस्ट्रक्शन में ये काम नहीं किया था,
आपने कंस्ट्रक्शन में NOM को DC के पैरेलल किया था, ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन जाके पढ़ो। NOM इज पैरेलल टू DC, NOM इज पैरेलल टू DC किया था। हमको पहले से ये पता नहीं था कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, इसलिए हमने मात्र एक ही साइड DC के पैरेलल खींचा था ये लाइन। लेकिन अब क्या हो रहा है कि NOM जो है वो AB के भी पैरेलल आ रहा है बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मतलब कि अगर NOM AB के भी पैरेलल है और NOM DC के भी पैरेलल है, मतलब कि AB और DC पैरेलल था। हो गया ना कहानी खत्म। तो इससे लिखेंगे, ये जो रिजल्ट आया है इससे लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स, क्योंकि रेशियो बराबर आया है, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। देखो मैथमेटिक्स को ना एकदम पंगु बना देना उसको, मतलब उसको हावी नहीं होने देना है, उसके ऊपर हावी आपको अपने आप को हो जाना है। उसको हावी होने दोगे ना तो धाके दबा देगा तुमको, आगे ही नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि जितना उससे भागोगे उतना वो तुमको और कमज़ोर कर देगा। वो जितना कंफ्यूज करे उतना ज़्यादा पढ़ो, इतना ज़्यादा पढ़ो कि समझ लो कि कसम ही खा लो कि तुमको हम मजबूत करके रहेंगे। तो जैसे ही ये हुआ तो आप क्या लिख सकते हो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, OM इज पैरेलल टू AB, दिस इम्प्लाई। अब ये मान लेंगे इक्वेशन नंबर आपका, इसको इक्वेशन नंबर आप मान लो 2 या 2 किसी को माने हो शायद, इसको आप 3 मान लो, आज जो कंस्ट्रक्शन किए हो ना उसको आप 4 मान लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि शुरू में ही एक मानने का कोई नियम बनाया गया है, शुरू में ही एक मानने का कोई नियम नहीं है, जब जैसा ज़रूरत है मान सकते हो। चेक करने वाला वो 4 को ही बोलोगे तो वो ये नहीं बोलेगा कि आपने पहले 1 क्यों नहीं लिखा। आप बना रहे हो क्वेश्चन ना, रट्टा थोड़ी मारे हो, रट्टा मारे हो क्या कि पहले हम इसी को 1 लिखेंगे, हम जानते थे इसका ज़रूरत पड़ेगा हमको। तो अब ज़रा सोचो कि जो है इक्वेशन 4 से हम लिख सकते हैं कि NOM जो है उसको हम OM भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 4 इम्प्लाई OM इज़ पैरेलल टू DC। तो अगर OM जो है वो DC के भी पैरेलल है और OM ही AB के भी पैरेलल है, तो अब फ्रॉम 3 and 5 OM को कैंसिल आउट करो और लिख दो AB इज़ पैरेलल टू DC। दिस इम्प्लाई ABCD इज़ ट्रेपेजियम। क्या मजा आ गया? तो क्या बोलते हैं वो महाकाल वाला सुने हो? अरे वो महाकाल वाला जो टीचर थे एक ठो, वो पगला देते हैं, लाइक ठोको, शेर ठोको, एकदम ठोको, थल ठोको, ठोको महाकाल। अरे सुने हो कि नहीं? तो समझ में आ गया तो क्या करना है पता है ना? हाँ एकदम समझ में आ गया तो समझ, चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एकदम YouTube के लिए बन रहा है ये। और कोई पूछना है क्वेश्चन? जल्दी। सिमिलरिटी से जितना दूर भागोगे उतना सिमिलरिटी कमज़ोर होता है। तो ये 5 दिन जो लगातार क्लास चल रहा है, इस लगातार क्लास में ही आप क्या करो कि सारे क्वेश्चन बनाओ, नहीं बन रहा है तो भी बनाओ, कोशिश करो, दिमाग लगाओ, जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको यूज कर लो, जितना भी कॉन्सेप्ट है यूज कर लो। नहीं आया फिर पूछो हमसे, दोबारा बनाओ, तिबारा बनाओ, इतना बार बनाओ कि वो कभी कंफ्यूज ही ना करे तुमको। अगर जानना है तो भैया मेहनत तो करना पड़ेगा, सीखना है तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए पूछिए आगे।